सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पार्टमेंटिस। सो हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं अपना केमिस्ट्री का। जो कि इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3, 2.1 एंड 2.2 हमारी ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी हैं। आप जाकर उनको सब्सक्राइब करें एंड उनको जाकर देख लें, ठीक है। जो आज वाला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको पूछा गया है बेटा मोलैरिटी फाइंड करनी है यहाँ पर। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। क्या कहता है कि 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट जो सोल्यूशन है वो किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, वो प्रेजेंट है 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर। हमको सबसे पहले सर मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। मोलैरिटी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, या फिर नंबर ऑफ नहीं लिखेंगे, मोलैरिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। ये हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ सामने दिख रही है कि सर मोल्स हमको सबसे पहले फाइंड करने पड़ेंगे। मोल्स हमने कल भी लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमने ये देखा था कि जो मोल्स होते हैं, मोल्स का फॉर्मूला होता है N = वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। हमको सबसे पहले यहाँ पर मोल्स ही निकालने हैं। मोल्स किसके निकालने हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, कोबाल्ट नाइट्रेट के मोल्स की। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट। तो इसका क्या आएगा, देखो जो सॉल्व करेंगे, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है वो 59 होता है। 59 इसको कैसे सॉल्व करते हैं प्लस 2 और ब्रैकेट में रहेगा n होता है 14 प्लस ऑक्सीजन 3 × 16। यहाँ पर भी है प्लस 6, ये अलग कंपाउंड हो गया, इसके साथ में जुड़ा हुआ है बट 6 आएगा। 6 × 1 प्लस 16, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 291 ग्राम पर मोल। देखो मैंने आपको इसका वैल्यू बता दी है निकाल के, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो मोलैरिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू फाइंड कर लें, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। वेट जो हमको दिया हुआ है यहाँ पर कितना दिया हुआ है बेटा, वो देखेंगे 30 ग्राम वेट दिया हुआ है। और मोलर मास जो दिया हुआ है बेटा वो दिया है 291 ग्राम पर मोल। तो देखो यहाँ पर जो ग्राम जो है वो कट जाएंगे और इसकी जो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.103 मोल, ठीक है। तो मतलब सर हमको नंबर ऑफ मोल्स भी पता चल गए हैं। जब हमको नंबर ऑफ मोल्स भी पता चल गए तो हमारे लिए मोलैरिटी निकालना आसान हो जाएगा। मोलैरिटी MOLARITY, मोलैरिटी को हम लार्ज एन भी लिखते हैं, लार्ज एम भी लिखते हैं। तो अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखो अब मोल्स आ गए हैं हमारे पास 0.103 अपॉन, और क्या लिखना था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखो वॉल्यूम दे रखा है 4.3 लीटर्स, 4.3 इन लीटर्स दे रखा है। और ये जो मोल्स हैं ये मोल बाय लीटर, यही इसका फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का। तो ये आप वैल्यू निकालेंगे 0.2 नहीं आएगी। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 0.023 m, ठीक है। आपकी मोलैरिटी यहाँ से आ गई। जो वैल्यू ये आई है यही इसका आंसर होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 30 ml ऑफ 0.5 m मोलैरिटी दे रखी है ऑलरेडी H2SO4, और डिल्यूटेड हमने उसको किया बाद में 500 ml के साथ। तो इसको हम देखेंगे कैसे किया हुआ है, क्या डिल्यूट किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर बेटा हमने डाला हुआ है H2SO4, ठीक है। उसके अंदर हमने H2SO4 डाला हुआ है। तो ये कितना है लीटर में, ये है हमारे पास बेटा 30 ml। अब हमने क्या किया, इसके अंदर ऐड करी वैल्यूज़ और इसको क्या किया, इसको 500 ml सोल्यूशन बना दिया, 500 ml सोल्यूशन बना दिया। बट यहाँ पर तो हमको पता है H2SO4 कितना था, 0.5 m था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना है यही हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ये ना डिल्यूशन का हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। तो हम अगर डिल्यूशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चले तो एक ना इक्वेशन होती है मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी की इक्वेशन क्या होती है, हम पहले इक्वेशंस लिख देते हैं। बिफोर अगर डाइल्यूशन की बात करें तो हमको पता है कि मोलैरिटी कितनी थी, इसको मैं M1 लिख देता हूँ। बिफोर डाइल्यूशन हमारे पास मोलैरिटी कितनी थी, 0.5 m, ठीक है। और वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम था बेटा हमारे पास 30 ml, ठीक है। सिंपल सी बात आ रही है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं आफ्टर डाइल्यूशन कितना है। आफ्टर डाइल्यूशन की बात कर लेते हैं। आफ्टर डाइल्यूशन में हमको पता है सर M2 जो है वो हमारे पास वैल्यू नहीं है, बिकॉज हमें वही वैल्यू फाइंड करनी है। एंड वॉल्यूम जो दिया है V2 लिख देता हूँ यहाँ पे V1। V2 में हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 500 ml। तो एक कंसेप्ट होता है यहाँ पर, आप ऐसे लिख सकते हो इसको मोलर इक्वेशन, या फिर आप डाइल्यूशन का कंसेप्ट भी लिख सकते हो। तो आप मोलर कंसेप्ट, इसके साथ हमारा ना एक मोलर कंसेप्ट के साथ हमारी ना एक इक्वेशन बनती है M1 V1 = M2 V2। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को लिख देंगे 0.5 × 30 = M2 हमको फाइंड करना है इंटू 500 ml। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, M2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे 0.5 × 30 / 500। जैसे ही हम इसको
वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। सो आई वांट कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। सो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या इसका आंसर आएगा। सो अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक भी हमारी वीडियोस पहुंच सके जिनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, शायद उनके काम हम आ सकें। थैंक यू सो मच।